नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य नितेश पांडे और आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रि के विषय में। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ कब से होगा और नवरात्रि में किस प्रकार मां भगवती की आराधना करके हम सभी भक्तगण मां को प्रसन्न करके समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध कर सकते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि इस वर्ष 3 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। नवरात्रि में मां भगवती के 9 रूपों में अलग अलग दिनों में अलग अलग रूपों का पूजन किया जाएगा। 3 अक्टूबर 2 अक्टूबर की रात्रि में ही प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात उदयकालीन तिथि प्रतिपदा हमें 3 तारीख को प्राप्त होगी। गुरुवार के दिन मां भगवती की आराधना हेतु कलश स्थापना की जाएगी। प्रातःकालीन 5:41 से कलश स्थापना का मुहूर्त प्रारंभ होगा, जो कि दिन भर पर्यंत चलेगा, पूरे दिन रहेगा। आप कभी भी मां भगवती के निमित्त कलश की स्थापना कर सकते हैं। 9 दिनों में मां भगवती के अलग अलग रूपों का पूजन करें, जिससे आप लोगों को अनेक चीजों की प्राप्ति हो सकती है। नवमी की बात करें तो नवमी 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी एवं 12 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई जाएगी। इस प्रकार मां भगवती की आराधना 9 दिनों तक होती रहेगी। प्रथम दिवस शैलपुत्री के रूप में मनाया जाता है, द्वितीय दिवस ब्रह्मचारिणी। इसी प्रकार 9 दिनों में मां भगवती के अलग अलग रूपों का पूजन होता है। अगर आपकी विशेष कामना है तो उस हिसाब से मां भगवती की आप आराधना कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को बता दें, घर में अनेक परेशानियां चल रही हैं, घर में आपसी मनमुटाव बना रहता है, धन का कोई आगमन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप एक मंत्र है दुर्गा सप्तशती का, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान शतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेनो भविष्यति न संशया। इस मंत्र का अगर 9 दिनों तक आप जप करते हैं तो मां भगवती की कृपा से आपकी समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी और घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। वहीं आपके घर में किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो इन 9 दिनों में कात्यायनी माता की आराधना करें, 41,000 जप करें अथवा सप्तचंडी का नवचंडी का पाठ कराएं, सप्तचंडी का पाठ कराएं, तो भी उस कन्या का विवाह सकुशल शीघ्र संपन्न हो जाएगा। वहीं किसी पुत्र का विवाह नहीं हो रहा है, किसी लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, तो इन 9 दिनों में पत्नी मनोरमाम देवी मंत्र का या तो जप करवाएं या फिर इसका संपुट लगा करके नवचंडी पाठ कराएं। इससे लड़के के विवाह में आने वाली समस्याएं दूर हो जाएंगी और उसका विवाह भी जल्दी संपन्न हो जाएगा। अगर आप सबके घर में किसी के घर में कोई व्यक्ति कई दिनों से रोगी बना हुआ है, घर में बीमारियां लगी रहती हैं, एक ना एक व्यक्ति बीमार रहता है, तो मां भगवती की आराधना में आप लोग रोगान शेषा पहांसी तुष्टा रुष्टा दुकामान सकलान विष्टान इस मंत्र का संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं अथवा इसका घर में खुद ही जप करना प्रारंभ करें। जिससे आपके घर में आने वाले समस्त रोग दूर हो जाएंगे और मां भगवती की कृपा बनी रहेगी। इसी प्रकार दुर्गा सप्तशती के अनुसार मनुष्य अनेक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, अनेक मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए अलग अलग वैद्य मंत्रों का जप अथवा पाठ करता है, तो मां भगवती प्रसन्न होकर के उसकी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध करती हैं। अथवा मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, शारदीय नवरात्रि में मां भगवती की आराधना जरूर करें। आप इस समस्त संसार के समस्त सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।